हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे धन की आसक्ति के बारे में कि व्यक्ति आज धन के पीछे इतने पागल की तरह वो मेहनत करता है धन कमाने के लिए, और उस धन में इतना आसक्त रहता है कि आदि पुराण में एक श्लोक है, कहते हैं कि न बंधु न पिता माता न तस्य स्त्री सहोदरः एकमेव परम वित्तम नान्यम किश्चन संस्कृतो। अर्थात कहते हैं कि अगर उसके समीप पिता माता स्त्री भाई और कुटुंब ये कुछ भी नहीं है और केवल उसके पास अगर धन है तो वो समझता है कि मेरे पास सब कुछ है। अगर उसके पास पिता माता स्त्री पुत्र ये सब कुछ भी नहीं है, अगर वो सोचता है कि मेरे पास मात्र धन है, बस सब कुछ आ गया और मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, इसीलिए लोग ये भी कहते हैं कि पैसा मेरा परमेश्वर और मैं पैसे का दास। सब संसार में सब लोग पैसे के पीछे दौड़ लगाई है और उस पैसे में इतनी आसक्ति बढ़ गई है कि वो अपने माता पिता भाई बहन पत्नी यहाँ तक कि अपने प्राण भी छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो पैसा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने प्राण को छोड़ देगा एक बार, लेकिन अपने हाथ से वो धन नहीं छूटता है और उसी धन में उसकी आसक्ति रहती है, उसी धन में। और मृत्यु के समय उसका चिंतन मनन उसी धन में लगा हुआ रहता है। वो यही सोचता रहता है कि क्या होगा इस पैसे का, बैंक में इतने सारे पैसे पड़े हैं, मैंने यहाँ पर इतनी जमीन ले ली हुई है, मैं इस व्यक्ति के पास इतना पैसे मांगता हूँ, मैंने इस व्यक्ति को इतना रुपया ब्याज के दर पर दिया है। तो उसका मन अंत समय में इसी चीजों में भटकता रहता है और उसी आसक्ति के साथ उसकी मृत्यु होती है। और एक हास्य की बात है कि फिर कहते हैं कि वो नागदेव बनकर उस धन की रक्षा के लिए आकर बैठ जाते हैं। वही व्यक्ति जो धन में आसक्त था, वही अपने घर में या पूर्वज या कुछ भी बनकर बैठ जाते हैं। ये हास्य की बात है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता भी है। कई कई जगहों पर देखा जाता है कि इस जगह पर बहुत सारा धन है, लेकिन एक नागदेव है जो इस धन की रक्षा करते हैं। ऐसी गांव में कई कहानियां सुनी हैं और प्रसिद्ध शायद सत्य भी है, लेकिन मूल बात यह है कि व्यक्ति अपने इस धन में बहुत ही आसक्त रहता है। कितनी दुख की बात है कि व्यक्ति अपने प्राण छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो गई और उसके जेब से आपने पैसे निकाले, उसके शरीर से अगर ये गहने निकाले, लेकिन अगर वो जिंदा होगा तब तक तो हाथ भी नहीं लगाने देगा और बार बार उसकी नज़र उसी चीज़ पे जाती है कि मैंने जो चैन पहनी वो है कि नहीं है, मैंने जो घड़ी पहनी वो है कि नहीं है। बार बार उसकी नज़र उसी चीज़ पे जाती रहती है, मतलब उसमें उसकी आसक्ति रहती है। तो
व्यक्ति धन के पीछे बहुत ही आसक्त रहता है। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, धन कमाओ, बहुत सारे पैसे कमाओ, लेकिन उस पैसे का सही जगह पे उसका उपयोग करो, किसी वैष्णव की सेवा में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ। भगवान का भोग बनता है, उस भोग आप दे सकते हो कि आज के दिन की सारी सेवाएं मेरी तरफ से, मेरी ओर से, तो इस धन का सही उपयोग होता है। बाकी सब अपने अपने पीछे खर्च किया, अपने भोगों के पीछे खर्च किया, तो ये सब व्यर्थ ही है। भगवान हमें धन देते हैं, हमें पैसे देते हैं, तो इसका मतलब यही है कि हमें वैष्णव की सेवा के लिए धन दिया गया है। कोई भक्ति कर रहा है, उस भक्ति में अगर इसको कुछ चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की, किसी ग्रंथ की ज़रूरत हो, किसी टेक्नोलॉजी की चीज़ की ज़रूरत हो, तो उसी चीज़ को आप उसको ला कर दो, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो भक्त उसके माध्यम से, आपकी दी हुई चीज़ के माध्यम से वो प्रचार करेगा और कई लोग इस भक्ति में जुड़ेंगे, कई लोग। तो उसका सारा श्रेय, जो कहते हैं ना, उसका सारा श्रेय जिस व्यक्ति ने उस चीज़ को दिया है, किसी ग्रंथ को दिया हो या किसी टेक्नोलॉजी की चीज़ दिया हो, मोबाइल दिया हो, तो उससे प्रचार होगा और प्रचार का सारा श्रेय उस व्यक्ति को जाएगा। भगवान बहुत बड़े खुश होते हैं कि मेरे वैष्णव के लिए उसने ये चीज़ दिया और उससे बहुत ही सुंदर प्रचार हो रहा है। भगवान बहुत खुश होते हैं। इसलिए हमारे धर्म में जो लोग प्रचार कर रहे हैं उसको आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भगवान से तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ही कृपा कीजिए, कि आप ही दीजिए हमको। लेकिन फिर भी अगर कोई अपने मन से वैष्णव की सेवा के लिए कुछ चीज़ देता है तो भगवान बड़े खुश होते हैं, भगवान बड़े राजी होते हैं। तो हमें वैष्णव के लिए, धर्म के प्रचार के लिए उस धन का हमें उपयोग करना चाहिए, वरना सारा धन हमारा यही पड़ा रहेगा, बैंक में पड़ा रहेगा और हम जाएंगे सब कुछ छोड़कर। अगर हम जानते हैं कि वैष्णव सेवा सर्वोपरि है और वैष्णव और साधु के पीछे जो खर्च किया धन है, वास्तव में भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए सब वैष्णव की सेवा कीजिए, धन में इतनी आसक्ति न रखें। भगवान ने जो कुछ भी दिया है वो भगवान और भक्तों की सेवा में लगाए। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री प्रभुपाद।